तो ट्रंप यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई पर फुल स्टॉप लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि पुतिन की शर्तों पर ही अब युद्ध विराम होगा। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में यूक्रेन के रक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए। यह हथियार सप्लाई में नया अड़ंगा साबित हो सकता है। फिलहाल डोनेस्क में रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जेलेंस्की ने पूर्वी क्षेत्र को बचाने के लिए नए जनरल की तैनाती कर दी है। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और जंग की रफ्तार ऐसी ही रही तो यूक्रेन के लिए हार को टालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इमारतें जल रही हैं, टैंक जल रहे हैं, बंकर नष्ट हो चुके हैं, और सिर्फ एक रास्ता बचा है जहां लगातार बारूद बरस रहा है। डोनेस्क का डराने वाला मंजर दुनिया बहुत कम देख पा रही है, क्योंकि अब यहां कैमरे का पहुंच पाना नामुमकिन है। हालात ऐसे हैं कि हर दिन 1000 से अधिक सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं और यूक्रेनी सेना के हथियार भस्म हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से हथियार सप्लाई बंद होना, यूक्रेनी सैनिकों का हौसला खत्म होना, बिना बारूद जंग में सैनिकों को बनाए रखना। वेलिका नोवोसिल्का इस वक्त डोनेस्क का वो स्पॉट है जहां कई दिनों तक नॉन स्टॉप युद्ध चलता रहा। भीषण रण में जेलेंस्की अपने हजारों सैनिकों को गंवा चुके हैं। अभी भी जेलेंस्की ने हिम्मत नहीं हारी है। डोनेस्क में जंग के लिए नए कमांडर की नियुक्ति हुई है। ग्राउंड फोर्स के कमांडर को डोनेस्क भेजा जा रहा है। नए कमांडर को नई रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ जेलेंस्की अपने भरोसेमंद अफसरों के दम पर युद्ध जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में गद्दारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले ऐसे हथियारों को लेकर हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में हो रहा है। अब सवालों के घेरे में जेलेंस्की के सबसे भरोसेमंद और यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव। रुस्तम पर एक गैर सरकारी भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने आरोप लगाया है। आरोप सत्ता का गलत इस्तेमाल करके लिए फैसलों को लेकर है। रक्षा मंत्री के खिलाफ यूक्रेन में करप्शन की जांच शुरू हो गई है। मामला पश्चिमी देशों से आ रहे हथियारों को लेकर है। हाइमर्स, टैंक और एयर डिफेंस जैसे तमाम हथियारों की सप्लाई को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए नेटो ने यूक्रेन में एक एजेंसी बनाई है। अब रक्षा मंत्री ने इसी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। यानी हथियारों को लेकर यूक्रेन सरकार किसी विदेशी एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती है। मामला पेचीदा है, लेकिन अहम यही है कि यूक्रेन में हथियारों को लेकर चला आ रहा भ्रष्टाचार का मामला लगातार जांच के घेरे में क्यों आ रहा है।
आरोप साबित होने पर रक्षा मंत्री को जेल जाना पड़ सकता है। रक्षा मंत्री पर आरोप से यूक्रेनी सेना बगावत कर सकती है। सरकार में भ्रष्टाचार से यूक्रेनी सेना का मनोबल गिर सकता है। अब तक युद्ध में सैनिक लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार हथियारों से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से सैनिक खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हथियार सप्लाई बंद होने के बाद यूक्रेनी सेना की भूमिका और अधिक बढ़ गई है, लेकिन सैनिकों का लगातार संघार और नए भ्रष्टाचार से यूक्रेनी सेना की हिम्मत जवाब देने लगी है। तो हथियार सप्लाई बंद होने के बाद यूक्रेन की हार करीब नजर आने लगी है। रूसी फौज ने डोनेट्स्क के वेलिका नोवोसिल्का पर कब्जा कर लिया है। 89% इलाके पर कब्जे के बाद यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त हैं और यूक्रेनी सेना इस इलाके से भाग रही है। ज़ेलेंस्की अब इस इलाके में नए सिरे से जंग की तैयारी में है। डोनेट्स्क में भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सेना का संहार जारी है। 24 घंटे में 1300 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। टैंक, सैन्य वाहन भी नष्ट हो चुके हैं। डोनेट्स्क में रूस का विजय अभियान जारी है। खरसोन में भी रूस का हमला जारी है। यहां 35 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूस के हमले में हथियार का गोदाम भी भस्म हो गया। 16 यूक्रेनी सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए। ज़ैपोरिजिया में रूस ने 114 ड्रोन से हमले किए। MLRS से ज़ैपोरिजिया के कई इलाकों में रॉकेट बरसाए गए हैं। हॉवित्जर से भी गोलाबारी की जा रही है। जंग की रफ्तार बेहद तेज है। डोनेट्स्क से जीत हासिल करने के बाद रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाएगी। ये वही डॉनबास का इलाका है जहां लुहांस्क, डोनेट्स्क हैं। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है और डोनेट्स्क में लगातार रूस की विजय हो रही है। यूक्रेन से अमेरिका ने दूरी बनाई है, तो वही यूक्रेनी कमांडर का दावा है कि कुर्स्क में अब भारी नुकसान उठाने के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी वापस लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग ने युद्ध से सबक लेते हुए अपने सैनिकों को फ्रंट लाइन से दूर करने का फैसला लिया है। कुर्स्क में बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। नॉर्थ कोरिया के कई सैनिक यूक्रेनी फौज के कब्जे में हैं। जख्मी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले रूस के लिए यह बहुत मामूली नुकसान की खबर है। रूस को नॉर्थ कोरिया और ईरान से हथियारों की सप्लाई जारी है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और नेटो से भरोसा मिलने के बावजूद यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई में तेजी नहीं आई है। यूक्रेन के पास अब महज 20 दिनों का गोला बारूद बचा है। एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म होने वाली हैं। यूक्रेन में सिर्फ ड्रोन का बड़ा स्टॉक मौजूद है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन हवाई हमलों के जरिए रूस में हमले करने में सक्षम है, लेकिन जमीन बचाने के लिए जमीनी जंग में भी मजबूती जरूरी है। MLRS और हॉवित्जर से प्रहार करने की क्षमता खत्म होने के बाद यूक्रेन के लिए अपने इलाकों को कब्जे से बचाना मुश्किल हो जाएगा। रूसी फौज जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हवाई हमले भी कर रही है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि यह युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसलिए यूरोप को एकजुट होकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।